प्रश्नावली 8.4 की सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। जब हमें कहीं पे कोसेक थीटा दिया जाएगा तो उसकी जगह हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, और यदि हम चाहें तो साइन थीटा की जगह भी 1/कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, परंतु हमें जरूरत इसकी पड़ने वाली है हम कोसेक थीटा को साइन थीटा में बदल सकते हैं। दूसरा हमारा आया था कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। जब हमें कहीं पर सेक थीटा दिया जाएगा तो हम उसकी जगह 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। तीसरा हमने देखा था टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो फिर हम कॉट थीटा की जगह 1/टेन थीटा लिख सकते हैं, परंतु हमें कॉट थीटा की जगह 1/टेन थीटा या टेन थीटा की जगह 1/कॉट थीटा लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेन थीटा जब हमको मिलेगा तो उसकी जगह हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखना है। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो फिर कॉट थीटा का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो सूत्र हमारे बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमें टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन कास में बदलना पड़ेगा। तो हम टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छे से दिमाग में हमें पेयर बनाना है। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तीन सर्व समीकरण हमें जरूर याद होना चाहिए। जब भी हमें कहीं पे साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 मिलेगा, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा मिलेगा, तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। साइन वर्ग थीटा को हम उधर ले जाएं तो ऋण साइन वर्ग थीटा हो जाएगा। जब हमें कहीं पर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा मिलेगा तो हम उसकी जगह कॉस वर्ग थीटा लिख देंगे, या हमें कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलना है तो कॉस वर्ग थीटा की जगह हम 1 ऋण साइन वर्ग थीटा लिख देंगे। अब हम साइन वर्ग थीटा को यही रहने दें और कॉस वर्ग थीटा को उधर ले जाएं तो ऋण कॉस वर्ग थीटा, ये भी हमारा एक सूत्र हो गया। 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा की जगह हम साइन वर्ग थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलने की जरूरत कहीं पड़ रही है तो साइन वर्ग थीटा वहां दिया है तो उसकी जगह हम 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा लिख सकते हैं। दूसरा हमें याद होना चाहिए 1 धन टेन वर्ग थीटा का मान सेक वर्ग थीटा होता है। दूसरी सर्व समीकरण है 1 धन टेन वर्ग थीटा की जगह हम सेक वर्ग थीटा लिख देंगे, या सेक थीटा को टेन थीटा में बदलने की जरूरत है तो सेक वर्ग थीटा की जगह 1 धन टेन वर्ग थीटा लिखा जा सकता है। 1 को हम जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। ये भी हमारा एक सूत्र है। हम सेक वर्ग थीटा ऋण 1 की जगह टेन वर्ग थीटा लिख सकते हैं, या टेन थीटा को सेक थीटा में बदलने की कहीं जरूरत पड़ती है तो टेन वर्ग थीटा की जगह
सेक वर्ग थीटा ऋण 1 लिख सकते हैं। तीसरी सर्वसमीका होती है 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। जब हमारे पास 1 धन कॉट वर्ग थीटा है तो उसकी जगह कोसेक वर्ग थीटा लिख दो, या हमारे पास कॉट वर्ग थीटा है और उसको हमें कोसेक थीटा में बदलने की जरूरत है, तो हम कॉट वर्ग थीटा की जगह कोसेक वर्ग थीटा ऋण 1 लिख सकते हैं। ये तीनों सर्वसमीकाओं को हम ज्यामिति से सिद्ध कर चुके हैं। अभी हमें याद होना चाहिए साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। 1 धन टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। ये तीनों सर्वसमीकाएं और उन पे आधारित ये हमारे सूत्र हमें याद होना। त्रिकोणमिति अनुपातों में याद होना किसका विलोम कौन है, और इन सब के अलावा हमें जब सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे तो कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हमको याद होना चाहिए। ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी गुणित ए ऋण बी, ये सर्वसमीका हमें याद होना चाहिए। दूसरा ए धन बी का संपूर्ण वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग, ये भी याद होना चाहिए। ए ऋण बी का संपूर्ण वर्ग बराबर ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग। ये तीन सर्वसमीकाएं भी बहुत उपयोगी है, जो कि हमें सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने में इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी हमने उदाहरण 12 लिया है। कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। कॉस ए जो त्रिकोणमिति अनुपात है, इसको वो कह रहे हैं कि साइन ए के पद में व्यक्त कीजिए। तो हम सर्वसमीका 1 से जानते हैं कि साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1 होता है। हमें कॉस ए का मान चाहिए और वो भी साइन ए के पदों में। तो हम सर्वसमीका 1 से कॉस ए का मान निकाल लेंगे। अभी हम निकाल रहे हैं कॉस वर्ग ए का मान। इसके लिए साइन वर्ग ए को हम उधर ले जाएंगे तो ऋण साइन वर्ग ए हो जाएगा। कॉस वर्ग ए बराबर 1 ऋण साइन वर्ग ए। ये कह रहे हैं कॉस ए का मान बताइए, तो कॉस वर्ग ए का तो आ गया। जब कॉस ए का मान चाहिए तो इस वर्ग को हम वर्गमूल बना देंगे 1 ऋण साइन वर्ग ए पर। इस तरीके से हम देख रहे हैं कॉस ए का मान साइन ए के पद में मिल गया है। कॉस ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 ऋण साइन वर्ग ए। इस तरीके से कॉस ए को हम साइन ए के पद में व्यक्त कर सकते हैं सर्वसमीका 1 की मदद से। दूसरा हमको टेन ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। पहली बात हम जानते हैं कि जो टेन ए का सूत्र होता है वो साइन ए बटे कॉस ए होता है। अब हमें केवल साइन ए के पद में व्यक्त करना है, तो ये साइन ए तो ठीक है, पर इस कॉस ए को भी हमें साइन में बदलना है। और अभी अभी ऊपर हम देख के आए हैं कॉस ए का मान वर्गमूल 1 ऋण साइन वर्ग ए। साइन ए के पद में व्यक्त करना है, ये तो साइन ए ठीक है। कॉस ए की जगह हम यहाँ पर वर्गमूल 1 ऋण साइन वर्ग ए लिख सकते हैं। इस तरीके से टेन ए भी साइन ए के पद में व्यक्त आ गया। टेन ए का मान टेन ए का जो मान है उसमें हर जगह साइन ए होना चाहिए। ये हो गया। तीसरा हमको सेक ए को साइन ए के पद में व्यक्त करना है। सेक ए को साइन ए के पद में व्यक्त करना है। हम जानते हैं कि सेक ए जो होता है वो कॉस ए का विलोम होता है, इसलिए सेक ए की जगह पे हम पहली बात तो
एक बटे कॉस ए लिख देंगे। और फिर कास को साइन के पद में हम सबसे पहली बार में ही कर चुके हैं। कॉस ए का मान हमने देखा था वर्गमूल 1 ऋण साइन वर्ग ए। कॉस ए को हम साइन ए के पद में पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। इस तरीके से सेक ए को भी हमने साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो इस तरीके से ये हमने तीनों को, कॉस ए को, टेन ए को, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया। उदाहरण 14 में हमें सिद्ध करने के लिए कहा है कॉट ए ऋण कॉस ए बटे कॉट ए धन कॉस ए बराबर कोसे के ऋण 1 बटे कोसे के धन 1 होता है। इस सर्वसमीका को हमें सिद्ध करना है। ये जो सर्वसमीका हमें सिद्ध करना है उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? कॉट ए ऋण कॉस ए बटे कॉट ए ऋण कॉस ए बटे कॉट ए धन कॉस ए बराबर हमें दिखाना है कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। तो ये सर्वसमीका सिद्ध करने का मतलब है कि दोनों साइड को हमें बराबर दिखाना है। अभी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहे हैं और उसको राइट हैंड साइड में परिवर्तित कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस। इसका मान हमें ये लाकर दिखाना है कि एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएंगे। जब भी किसी सर्वसमीका को हमें सिद्ध करना हो तो उसका हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर के सरल करते हैं। और हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम होता है जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन या कॉस में परिवर्तित करना। हम देख रहे हैं ये कॉस है, ये कॉस है, ये अपनी जगह पे सही है, परंतु ये कॉट हमको नहीं चलेगा। इसको हम कोशिश करेंगे कि ये साइन या कॉस में परिवर्तित हो जाए। और हम जानते हैं कि कॉट ए जो होता है वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए की जगह पे हम कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, और जब टेन ए होता है तो उसकी जगह साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। तो हम कॉट की जगह कॉस ए बटे साइन ए लिख देंगे। और इस कास को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कुछ भी है वो साइन या कास में बदल जाए। ये ऑलरेडी कास में है। इस कॉट की जगह भी हम कॉस ए बटे साइन ए लिख देंगे और ये प्लस कॉस। पहली स्टेप में कॉट ए की जगह हमने कॉस ए बटे साइन ए लिखा है। दूसरी स्टेप में हम देखते हैं यहां भी कॉस ए आ रहा है, यहां भी कॉस ए आ रहा है। हम दोनों जगह से कॉस ए को कॉमन कर लेंगे। जब इसको मिटा देते हैं, यहां से जब हम कॉस ए को कॉमन कर लेंगे तो यहां बच जाएगा एक बटे साइन ए। और ये कॉस ए जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा 1। ऐसे ही नीचे से भी हम कॉस ए को कॉमन कर लेते हैं। यहां बचेगा 1 बटे साइन ए प्लस यहां बचेगा 1। तो दूसरी स्टेप में हमने कॉस ए को दोनों जगह से कॉमन कर लिया है। ये कॉस है, ये कास है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच गया 1 बटे साइन ए -1 अपॉन में बच जाएगा 1 बटे साइन ए +1।
ये कटने के बाद हमारे पास रह गया है, हमें इस तरीके से लिखना चाहिए कि हमारी मेन बट्टे की लाइन के यहाँ बराबर आ जाए। अब हम जानते हैं कि ये जो साइन 1/sin लिखा हुआ है, यानी साइन ए विलोम लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, और साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। हमने याद भी करा था कि कोसेक ए बराबर 1/sin ए। जो भी सूत्र हम लगा रहे हैं उसको सामने लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि कोसेक ए का मान 1/sin ए होता है, इसलिए हम 1/sin ए की जगह कोसेक ए लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने में कोसेक हमें लाना है। ऐसे नीचे भी 1/कोसेक ए की जगह 1/sin ए की जगह कोसेक ए, इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। LHS बराबर RHS, ये हमारी सर्वसमीका सिद्ध हो गई है। दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर है, यानी दिए गई समीकरण सर्वसमीका को हम सिद्ध कर चुके हैं।